हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डिजिटल मसला में, जहां हम आपको इग्नू से जुड़ी हुई सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की एक नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने आए हैं वो है इग्नू के जो असाइनमेंट आपने सबमिट किए थे। आज मैं उन्हीं असाइनमेंट को लेकर जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। जी हाँ, इग्नू के जिन बच्चों ने भी असाइनमेंट सबमिट किए थे जून 2025 सेशन में, काफ़ी स्टूडेंट के कंप्लेन है कि सर अभी तक मेरा जो असाइनमेंट का स्टेटस है वो अपडेट नहीं हुआ है। किसी का एक नहीं हुआ है, किसी का एक रह गया है स्टेटस अपडेट होना, या किसी के तो एक भी अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो मार्क्स भी हैं जो ग्रेड कार्ड पे शो नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो असाइनमेंट आपको सबमिट किए हुए तकरीबन तकरीबन 8-9 महीना हो चुका है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इग्नू का जो पीक मंथ होता है, जो एक मैक्सिमम एक टाइम होता है, वो अब ओवर हो चुका है। ठीक है, दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के महीने में हम ये कह सकते हैं कि अब जो पीक टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। अब आगे हमें क्या करना है? तो अब देखिए, पहली चीज़, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो ठीक है। तो मैं आप तो सबसे तुरंत रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी डिग्री वगैरह रुकी हुई है, तो आप जो है एक बार अपने स्टडी सेंटर विज़िट कर लें। अब वो बच्चे जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर में, मतलब जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हैं, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं आपका जो असाइनमेंट है। अगर आपका असाइनमेंट का किसी एकाएक रह गया है, किसी का एक भी अपडेट नहीं हुआ है, अब उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? तो देखिए, सिंपल सी बात है। पहले आप एक काम कीजिए, मैं 2 काम बताऊँगा आपको। पहला काम है सिंपल सा, क्या करना है आपको जो है अपने एक बार स्टडी सेंटर विज़िट कर लेना है। एक बार अपना स्टडी सेंटर कॉन्टैक्ट करो। अब स्टडी सेंटर कौन-सा सेंटर होता है? ये सेंटर वही सेंटर होता है जहाँ से आपकी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, ठीक है? अभी भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जिस भी कॉलेज में अपना असाइनमेंट ऑफलाइन सबमिट किया है या ऑनलाइन किया है होगा, वो स्टडी सेंटर कोड आप सर्च करोगे तो वो एड्रेस आ जाएगा। एक बार अपने स्टडी सेंटर जाके एक बार बात करिए। उनसे पूछिए कि सर मैंने असाइनमेंट सबमिट किया था, तो आपसे वो एविडेंस माँगेगा। अगर आपने ऑनलाइन किया होगा तो ऑनलाइन का आपके पास एविडेंस होगा। जो भी आपका रिवॉर्ड आता है गूगल फॉर्म के थ्रू या ऑनलाइन किया होगा तो ऑनलाइन की ऑफलाइन की आपको पर्ची होगी, तो एक बार उनके पास कॉन्टैक्ट कीजिए। और वो अगर आपको ये बोलते हैं कि हाँ, मैं अभी प्रोसेस में है, आप वेट कीजिए, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर स्टडी सेंटर के द्वारा अगर आप जा चुके हो स्टडी सेंटर जाने के बाद भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो अब आपको सिंपल से एक काम करना है। अब आपको जो है एक कंप्लेंट फ़ाइल करनी है। जी हाँ, अब बारी है कंप्लेंट फ़ाइल करने की। अब कंप्लेंट कैसे फ़ाइल करनी है? जिसमें नंबर अपडेट नहीं हुए हैं, जून 2025 सेशन के कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी सब की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम पूरा हो चुका है जिसमें हमने टाइम साफ-साफ सबको दे दिया है। अब बात अभी तक हमारा असाइनमेंट नहीं आया है, अब हम कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि कैसे क्या करना है, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। इग्नू ने इसके लिए एक अपना पोर्टल बना रखा है। अलग से इसमें इग्नू जो है कि सबकी सुनवाई करता है। चलिए हम उस पोर्टल पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं, वो ये पोर्टल है इग्नू का, जिसको इग्नू ग्रीवेंस एंड मैनेजमेंट पोर्टल बोला जाता है। यहीं से आपको जो है अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करनी है। इसको जो डायरेक्ट लिंक है मैं वो आपको दे दूँगा। इस पोर्टल पे जैसे ही आप आओगे, ठीक है? यहाँ पे जो है अपना ग्रीवेंस आपको फ़ाइल करना होगा। सिंपल सा आपको यहाँ पे क्वेरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्वेरी किसको लेकर आप कंप्लेंट करना रहे हैं। तो हम हमारा जो प्रॉब्लम है वो असाइनमेंट को लेके है। तो हम असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया। उसके सब सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। क्या सब्जेक्ट है? सबमिशन को लेके अपडेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है? क्या आपके मार्क्स अपडेट नहीं हुए, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अपडेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है? फिर हम जो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा जो कि बेसिक चीज़ें, जैसे रीजनल सेंटर आपका कौन-सा है? आपका जो भी रीजनल सेंटर है आप कहाँ से सेलेक्ट कर लोगे? जैसे मान लीजिए मेरा दिल्ली 2 है, मैं दिल्ली 2 सेलेक्ट करूँगा। उसके यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। जो भी अपना एनरोलमेंट नंबर है, अपना नेम डालना होगा, प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? नीचे आओगे, नीचे आने का अपनी ईमेल आईडी, रजिस्टर मोबाइल नंबर और क्यूरी में डालना होगा। हिंदी और इंग्लिश में आप मेंशन कर देना। सर मैंने अपने असाइनमेंट जो है मार्च में सबमिट कराए थे, चाहे ऑनलाइन कराएँ या ऑफलाइन, वो बता देना मैटर। और असाइनमेंट सबमिट कराने के बाद मेरे अभी तक जो भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट अपने आप आपके अपडेट नहीं हुए हैं, उन सब्जेक्ट कोड लिख देना है। और सारी डिटेल लिखने के बाद, मेरे अभी तक मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं, स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, और मेरे पास इसको लेके एविडेंस भी है जो कि मैं अटैच कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। वो एविडेंस क्या होगा? वो एविडेंस होगा आपका असाइनमेंट सबमिशन प्रूफ। वो आपको यहाँ अपलोड करना है। नीचे आओगे, यहाँ पे अपलोड करना आपको करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा और सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे, टोकन आपको जनरेट होगा, वो आपके ईमेल पे आ जाएगा और मोबाइल नंबर पे टोकन आएगा। उस टोकन को नोट करके रख लेना, फिर आपको टैग कर सकते हैं। यहाँ से वो टोकन यहाँ से आप टैग कर पाओगे, ठीक है? यहाँ पे जाओगे, ले टोकन डालोगे, स्टेटस पता चल जाएगा कि आखिर ऑफ़िशियल के द्वारा आपका क्या सेशन सॉल्यूशन निकला है, या कंप्लेंट फ़ाइल कर दो। और डेफ़िनेटली आपसे कहता हूँ कि आपका सेशन मतलब सॉल्यूशन इससे मिल जाएगा, ठीक है?
क्योंकि यह डायरेक्ट हेडक्वार्टर पे आपका जाता है मेल, ठीक है। जो भी उनके अधिकारी बैठे हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा आप कंप्लेंट फाइल कर दीजिए जिनसे असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं या किसी का रह गया, ठीक है। अगर स्टडी सेंटर आप विज़िट कर चुके हैं, अगर आप चाहो तो एक बार स्टडी सेंटर विज़िट कर लीजिए, उसके बाद ये कंप्लेंट फाइल कीजिए। अगर जो बच्चे नहीं जा सकते हैं वो कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, सीधा ज़ाहिर-सी बात है कि ठीक है, हो सकता है आपसे यह भी बोला जाए कि क्या आप स्टडी सेंटर गए थे आप, ठीक है। अगर आप गए थे तो हाँ करिए, नहीं गए थे तो नहीं हो सकता। आपका बोला जाए कि आप जाइए पता कीजिए, वरना तो मैं यही कहूँगा कंप्लेंट पे आपसे रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। कुछ दिनों के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। रिस्पॉन्स आने के बाद ऑफिशियल्स के द्वारा कि क्या सॉल्यूशन वो निकालते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ आपको करनी है। फिलहाल के लिए बस यही है इसका सॉल्यूशन फिलहाल के लिए, ठीक है। कंप्लेंट फाइल कीजिए जिसके नंबर अपडेट नहीं हुए हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज़।